सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सांझी मुख्य रूप से जो है ना भारत के किस राज्य या फिर क्षेत्र की जो है एक प्रसिद्ध लोक कला या फिर उत्सव शैली है, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सांझी मुख्य रूप से जो है ना ये आपका उत्तर प्रदेश के जो है ये आपका ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा और वृंदावन की जो है ना एक आपका प्राचीन लोक कला है, और इसका जो संबंध है ये आपका भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से है। इसके आपके दो मतलब कि सांझी जो है ना ये आपका 2 रूपों में जो आपका प्रसिद्ध है, और वो 2 रूप कौन कौन से हैं। तो देखिए प्रीति पक्ष के दौरान जो है ना कुंवारी कन्याएं गोबर और रंगों से दीवारों पर जो है सुंदर आकृतियां जो ये आपका बनाती है, और वृंदावन के मंदिरों में आपके सूखे रंगों यानी फूलों के चूर्ण के माध्यम से जो है ना जमीन पर या फिर पानी के ऊपर जो है जटिल डिजाइन जो ये आपके बनाए जाते हैं। ये जो आपके सांझी के 2 रूप जो है आपके प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन में आपका ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश आपका दिया गया होगा, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन एक बच्चे ने बताया ना कि सर सांझा के बारे में जो वो पूछा गया था, यानी जो आपका सांझा लोकगीत है ना ये मुख्य रूप से कहाँ की लड़कियों के द्वारा आपका गाया जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये सांझा लोकगीत अगर आपसे पूछा गया होगा ना तो ये आपका मालवा के क्षेत्र में जो है आपका गाया जाता है। तो ऑप्शन में अगर आपका मालवा दिया गया होगा तो मालवा फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि राई बेंसी जो है ना भारत के किस राज्य का जो है एक पारंपरिक और मार्शल यानी युद्ध कला लोक नृत्य है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये राय बेंसी की बात कर लेना तो आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक आपका बहुत ही शक्तिशाली मार्शल फोक डांस है यानी मार्शल लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य राज्यों के अगर मार्शल आर्ट्स की देख ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि कलारी पाइटू जो है ना ये आपका केरल राज्य का मार्शल आर्ट है। मर्दानी खेल के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका महाराष्ट्र का है। परी खंडा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य का है। सिलंबम के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का है। थांगटा जो ये आपका मणिपुर राज्य का है। गतका के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका पंजाब राज्य का है। इसके अलावा मलखंभ के बारे में पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे जो है ना महाराष्ट्र लगा के आ जाते हैं। तो देखिए मलखंभ जो है ये आपका मध्य प्रदेश का है, और इसकी जो जड़ें है ना ये आपका महाराष्ट्र में खोजी जा सकती है। लेकिन 9 अप्रैल 2013 को मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार के जो है ना मतलब कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मलखंभ को जो है आपका आधिकारिक तौर पर जो है ना अपना राज्य खेल जो है आपका घोषित किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर थोड़ा के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए थोड़ा जो है ना ये आपका हिमाचल प्रदेश का एक आपका मार्शल आर्ट है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए प्रसिद्ध उपन्यास रायट ए नॉवल इसके लेखक जो है ना ये आपके कौन है, कि आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये रायट ए नॉवल ये जो आपका उपन्यास है ना ये शशि थरूर के द्वारा जो आपका लिखा गया है, और ये जो आपका उपन्यास है ये आपका 2001 में जो आपका प्रकाशित हुआ था, और ये आपका भारत में धार्मिक दंगों प्रेम इसके अलावा घृणा और इतिहास के विषय पर जो है ना ये आपका आधारित है। इसके अलावा शशि थरूर के द्वारा और कौन किन सी पुस्तकें आपकी लिखी गई है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि बुकलेस इन बगदाद हो गया, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, इसके अलावा जो है आपका इग्लोरियस एम्पायर हो गया, द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर हो गया, वाई एम एन हिंदू ये भी प्रश्न मतलब कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया ये सारे जो पुस्तकें हैं ना ये शशि थरूर के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा अगर अन्य पुस्तकों के विवरण की बात कर ले, जैसे कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ हो गया, हिंद स्वराज हो गया, सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, ये तीनों जो पुस्तकें हैं ना ये महात्मा गांधी जी के द्वारा आपका लिखा गया है। इंडिया 2020 इग्नाइटेड माइंड्स टर्निंग पॉइंट्स और इंपायरिंग थॉट्स ये जो इंस्पायरिंग थॉट्स ये जो आपका 4 पुस्तक है ना ये एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो आपका लिखा गया है। इसके अलावा 5 पॉइंट समवन 2 स्टेट्स 1 नाइट एट द कॉल सेंटर ये जो आपका 3 पुस्तकें हैं ना ये चेतन भगत के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी रायट ए नॉवल ये जो आपका उपन्यास है ना ये आपका शशि थरूर के द्वारा आपका लिखा गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जब आपका हृदय धड़कता है और रक्त को पंप करता है तो उस समय धमनियों में उत्पन्न होने वाले अधिकतम दबाव को जो है ये आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक ऑप्शन में आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो आपका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सिस्टोलिक दबाव है ना, ये आपका वह अधिकतम दबाव होता है जो हृदय के संकुचित होने यानी धड़कने के दौरान जो है ना धमनियों की दीवारों पर जो है आपका पड़ता है। और जब डॉक्टर आपके रक्तचाप मापते हैं ना, तो ये आपका ऊपर वाला जो नंबर होता है, जैसे कि आपको पता है कि 120/80 होता है ये आपका, तो ऊपर वाला जो आपका 120 नंबर होता है ना, इसे ही आपका सिस्टोलिक प्रेशर जो आपका कहा जाता है और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी सिस्टोलिक प्रेशर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डायस्टोलिक प्रेशर के बारे में भी आप जान लीजिए। तो देखिए ये जो आपका इसके विपरीत जो है ना, जब हृदय 2 धड़कनों के बीच आपका रिलैक्स करता है ना, तब धमनियों में जो आपका न्यूनतम दबाव होता है उसे आपका डायस्टोलिक दबाव जो आपका कहा जाता है। यानी नीचे वाला जो नंबर होता है 120/80 में, यानी ये जो आपका 80 नंबर होता है ना, इसे आपका डायस्टोलिक प्रेशर जो आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रक्तचाप को किसके द्वारा आपका मापा जाता है अगर ये पूछा जाए, तो ये रक्तचाप को जो है ना ये आपका स्पिग्मोमैनोमीटर नामक यंत्र से जो है आपका मापा जाता है और इसे पारे के मिलीमीटर में जो है आपका व्यक्त किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सामान्य स्तर पर एक स्वस्थ वयस्क का जो सामान्य रक्तचाप है ना, ये लगभग आपका 120/80 mmHg जो है आपका माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सौरमंडल में ग्रहों में आपका चमक यानी ब्राइटनेस के आधार पर जो है ना शुक्र किस स्थान पर आता है आपका ये पूछा गया था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि विकल्प में आपका पहला और तीसरा आपका नहीं दिया गया था। तो देखिए विकल्प में आपका पहला तीसरा नहीं दिया गया था, तो फिर आपका सेकंड जो है ना ये आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहला और तीसरा विकल्प में आपका नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सौरमंडल के सभी ग्रहों में जो है ना ये आपका शुक्र यानी वेनस जो है आपका सबसे चमकीला ग्रह होता है और ये आपका रात के आकाश में जो है ना इसकी चमक जो है इतनी अधिक होती है कि इसे आसानी से जो है ना बिना दूरबीन के भी जो है आपका देखा जा सकता है। और आकाश के सभी पिंडों में अगर स्थान की बात कर ले तो देखिए यदि हम चंद्रमा और सूर्य को भी अगर आप शामिल करते हैं ना ब्रह्मांड में, तो फिर आकाश में दिखने वाले वस्तुओं में शुक्र का जो स्थान आता है ना चमकीला में, यह आपका तीसरा स्थान आता है। क्योंकि पहले स्थान पे आपका शुक्र मतलब कि सूर्य आ जाएगा, सेकंड स्थान पे आपका चंद्रमा आएगा और थर्ड स्थान पे जो आपका शुक्र आएगा। लेकिन बच्चे ने बताया कि सर पहला और तीसरा ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया था। तो ऑप्शन बी दूसरा आपका करेक्ट आंसर होगा। और कभी कभी एग्जाम में इसका चमक का कारण भी जो वो पूछा जाता है। तो देखिए शुक्र का एल्बेडो बहुत अधिक है, लगभग आपका 0.7 है और इसका अर्थ ये हुआ ना कि अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश का लगभग जो है ना 70% हिस्सा होता है ये आपका परावर्ती जो है आपका कर देता है इसके। और इसके वायुमंडल में आपका सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादल हैं जो एक दर्पण की तरह जो है आपका कार्य करता है और प्रकाश को जो है आपका लौटा देता है। और इसके अगर उपनाम की बात कर ले तो देखिए वास्तविक अपनी अत्यधिक चमक के कारण जो है ना आपके शुक्र ग्रह को जो है ये आपका मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा या फिर आपका इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा भी जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि बिहार में देव दीपावली का जो त्यौहार है ना ये किस महान व्यक्तित्व के निर्वाण यानी मोक्ष के उपलक्ष्य में जो है आपका मनाया जाता है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि बिहार में और विशेषकर जो है ना पावापुरी या फिर नालंदा में जो है ये आपका देव दीपावली जो कि आपका जैन परंपरा के अनुसार जो है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना जैन धर्म के 24वें जो तीर्थंकर थे और इनका नाम क्या था, तो ये आपका भगवान महावीर था। और इनके निर्वाण या फिर मोक्ष दिवस के उपलक्ष्य में जो है ना ये आपका देव दीपावली जो आपका मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी भगवान महावीर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सूर्योदय के समय में लगभग जो है ना ये कितना अंतर होता है ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य जो है ना सूर्योदय के समय में लगभग आपका 2 घंटे का जो है आपका अंतर होता है। और अंतर क्यों होता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है ना ये आपका भारत के पूर्वी छोर पर जो आपका स्थित है, इसलिए यहाँ पर आपका जो आपका सूर्योदय होता है ना जो कि आपका गुजरात राज्य जो आपका पश्चिमी छोर की तुलना में जो है ये आपका लगभग 2 घंटे पहले होता है। और ये जो आपका अंतर है लगभग आपका 30 डिग्री देशांतर के विस्तार के कारण होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जैसे आपको कारण पता है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक आपका देशांतर पर जो है ना 4 मिनट का समय का जो ये आपका अंतर होता है। चूंकि गुजरात और अरुणाचल के बीच लगभग जो है ना ये आपका 30 डिग्री का देशांतर का जो है ये आपका मतलब कि अंतर है। तो जब आप 30 डिग्री को करोगे तो 30 डिग्री से आप जब 4 को मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि
एक देशांतर पर आपका 4 मिनट का अंतर होता है, तो 30 डिग्री देशांतर पर कितना, तो 30 × 4 करेंगे तो 120 मिनट यानी 2 घंटे का जो है ना ये आपका अंतर होता है। तो ऑप्शन सी 2 घंटे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सोरठी लोक परंपरा और संगीत मुख्य रूप से जो है ना किस क्षेत्र से आपका संबंधित, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए ये जो आपका सोरठी शब्द है ना ये आपका सोरठ से आया है, जो कि गुजरात और सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र का जो है ये आपका हिस्सा है। तो ऑप्शन में आपका कच्छ क्षेत्र जो आपका दिया गया था, तो ऑप्शन ए कच्छ क्षेत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बताया था कि स्वतंत्र भारत में पहली बार 20 रुपए का नोट जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 1 जून 1972 को जो है ना 20 रुपए के नोट को पहली बार जो आपका जारी किया गया था। तो ऑप्शन बी 1972 आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसे मुख्य रूप से जो है ना चलन में नोटों की संख्या को नियंत्रित करने और 10 रुपए नोटों के विकल्प के रूप में जो है ना ये आपका पेश किया गया था। और इसके डिजाइन के अगर बारे में बात कर ले तो देखिए इस शुरुआती नोट को जो है ना ये आपका लायन कैपिटल सीरीज यानी पीछे की तरफ संसद भवन का चित्र जो है आपका बना हुआ था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर ब्रिटिश भारत में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ब्रिटिश भारत में 20 रुपए के नोट को पहली बार जो है ना ये आपका 1861 में जो आपका जारी किया गया था, लेकिन जनता के बीच लोकप्रिय ना होने के कारण जो है ना इसे आपका बाद में जो आपका बंद कर दिया गया था। और 1972 में इसे आपका पुनर्जीवित जो आपका वो किया गया था। तो यही आपसे पूछा गया था। और वर्तमान स्थिति की बात करें तो एक वर्तमान में प्रचलित 20 रुपए के नोट जो नए नोट है ना इसमें महात्मा गांधी जी की नई श्रृंखला के हैं, 2019 में जारी किए गए थे। और इन्हें पीछे जो है ना एलोरा की गुफाओं का चित्र जो है आपका अंकित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसका एग्जाम में अगर प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि भारत में 1000 रुपए का नोट को पहली बार किस वर्ष आपका पेश किया गया था, अगर ये पूछा जाए तो ये ब्रिटिश शासन के दौरान जो है ना ये आपका 1938 में जो ये आपका मतलब कि 1000 रुपए नोट को पहली बार जो आपका पेश किया गया था। और बाद में आपको पता है कि भारत में पहली बार 1946 में आपका विमुद्रीकरण भी जो है आपका कर दिया गया था। और बाद में आपका स्वतंत्र भारत में जो है ना 1954 में आपका 1000 के नए नोट को जो आपका जारी किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के जो नोट है ना ये आपका आज़ादी के बाद 1954 में जो आपका शुरू किए गए थे, जिसके बाद आपका 5000 और 10,000 के नोटों को जो है ना 1978 में जो आपका बंद कर दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि चोल शिलालेखों में वर्णित ये जो आपका वेटी है ना, ये जो वेटी कर था, टैक्स था, ये किस रूप में लिया जाता था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चोल शासन, ये जो आपका तमिलनाडु के चोल शिलालेखों में 400 से अधिक प्रकार के करों यानी टैक्स का जो उल्लेख है ये आपको देखने को मिलता है, जिसमें जो आपका वेटी जो टैक्स था ना ये सबसे अधिक उल्लेखित कर था। और ये जो आपका नगद यानी कैश के रूप में नहीं, बल्कि आपका जबरन श्रम यानी फोर्स्ड लेबर के रूप में जो है ना ये आपका लिया जाता था। इसका अर्थ ये हुआ कि आम जनता को जो है राजा या फिर राज्य के लिए जो है ना मुफ्त में आपका जो वो काम करना पड़ता था। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपके जो है चोल शासन के दौरान एक आपका कदमाई कर भी जो है आपका लिया जाता था। और ये जो आपका कदमाई था ना ये आपका लैंड रेवेन्यू यानी भू राजस्व के रूप में जो आपका लिया जाता था। इसके अलावा अगर इसके उपयोग की बात कर ले तो देखिए वेटी के माध्यम से जो है ना मजदूरों से सार्वजनिक संपत्ति जैसे कि आपका तालाब हो गया, मंदिर या फिर बांधों के निर्माण में जो है ना ये आपका काम जो आपका लिया जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। यानी इस क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात कर लूं तो ऑप्शन बी जबरन श्रम के रूप आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए कि वंजी निम्नलिखित में से जो है ना किस प्राचीन राजवंश की जो है आपका राजधानी थी, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये वंजी की बात कर लेते हैं, आपका प्राचीन दक्षिण भारत के जो है ना ये आपका चेरा राजवंश की जो है आपका राजधानी था। तो ऑप्शन सी चेरा राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए चेरा राजवंश को ही जो है ना ये आपका केरल पुत्र भी जो आपका कहा जाता था चेरा को। तो ये आप पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये आपका वर्तमान समय में जो है ना केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के जो है कोंगू क्षेत्र से जुड़ी हुई जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अगर समय की बात कर ले तो ये संगम काल के दौरान ये जो आपका चेराओं का जो है ना मुख्य राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। और विशेषता की बात कर ले तो इसे आपका वंजी मुथुर या फिर वंजी करूर के नाम से भी जो आपका जाना जाता था। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि वज्जी जो है ना ये आपका महाजनपद से आपको नहीं मिलाना है, क्योंकि इसकी जो राजधानी थी ना वज्जी महाजनपद की ये आपका वैशाली था। लेकिन यहाँ पर वज्जी के बारे में आपसे नहीं पूछा गया था, यहाँ पे आपके वंजी के बारे में आपका पूछा गया था, जो कि आपका चेरा डायनेस्टी की जो आपका राजधानी था। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है ना नगर पालिकाओं का वर्णन जो आपका किया गया है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये नगर पालिकाओं को जो है ना ये आपका 74वें जो संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था 1992, जो कि आपका 1993 में आपका लागू हुआ था, और इसके द्वारा जो है ना ये आपका संविधान में शामिल किया गया था। और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही जो है एक आपका नया भाग 9A को जो आपका जोड़ा गया था। तो ये जो आपका यही पूछा गया था। तो नगर पालिकाओं का जो वर्णन है ना ये आपका भाग 9A में जो आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इस अनुच्छेद मतलब कि मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है ना 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है इसमें आपके अनुच्छेद 243P से 243ZG तक जो है ना ये आपके प्रावधान जो आपके शामिल किए गए थे। और इस संशोधन के साथ ही जो है ना संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जो आपका जोड़ा गया था, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 जो आपके फंक्शनल आइटम्स यानी कार्यात्मक जो विषय है ना ये आपके दिए गए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य ऑप्शन की बात कर ले तो देखिए भाग 9 ऑप्शन में आपका दिया गया था। तो इसमें आपके पंचायतों का जो ये आपका उल्लेख किया गया है। और ये जो भाग है ये आपका अनुच्छेद 243 से 243O तक पंचायती राज संस्थाओं से जो आपका संबंधित है। भाग अगर 10 की बात कर ले तो ये आपका अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से जो आपका संबंधित है। और इसमें आपका अनुच्छेद 244 और 244A जो ये आपका शामिल है। भाग 11 की बात कर ले तो ये आपका संघ और राज्यों के बीच जो है ना संबंध को जो आपका दर्शाता है, जिसके अंतर्गत जो है ये आपका विधायी यानी अनुच्छेद 245 से 255 और प्रशासनिक यानी अनुच्छेद 256 से 263 तक जो है ना ये आपके संबंध जो आपके आते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि अंग्रेजों द्वारा भारत में भूमि अधिग्रहण अधिनियम है ना यानी लैंड जो एक्विजिशन एक्ट है ये किस वर्ष में पारित किया गया था, आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये अंग्रेजों द्वारा भारत में आपके भूमि अधिग्रहण जो अधिनियम है ना ये आपका 1894 में आपका पारित किया गया था। और इसे आपका जो लागू है ना ये आपका 1 मार्च 1894 को जो है ये आपका लागू किया गया था। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो देखिए इसका जो उद्देश्य है ना ये सार्वजनिक उद्देश्यों रेलवे और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए जो है ना निजी भूमि का जो आपका अधिग्रहण करना था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बाद में आपका इसका प्रतिस्थापन भी किया गया है, यानी इस पुराने कानून के स्थान पर जो है ना अब आपका भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 जो ये आपका लागू हुआ है, जो कि आपका उचित मुआवजा और पारदर्शिता जो आपका सुनिश्चित करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताएगी 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को जो है ना कैद करके कहां पर निर्वासित यानी भेज दिया था, ये पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि क्रांति के विफल होने पर जो है ना बहादुर शाह जफर ने जो है ये आपका दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में जो आपका शरण लिए थे। और जहां से आपका मेजर हडसन ने जो है ना उन्हें गिरफ्तार जो आपका किया था और उन पर आपका देशद्रोह और विद्रोह और हत्याओं का मुकदमा भी जो है आपका चलाया गया था और उन्हें दोषी भी जो है आपका पाया गया था। और अंग्रेजों ने उन्हें आपका मतलब कि परिवार के साथ ये आपका रंगून जो कि आपका वर्तमान में आपका मतलब कि बर्मा यानी म्यांमार में है, और यहाँ पर जो इन्हें आपका भेज दिया गया था। और उनके बेटे और पोतों को उनकी आंखों के सामने ही जो है ना इन्हें जो आपका गोली जो है आपका मार दिया गया था। और इनकी मृत्यु कब हुआ था एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए 1862 में रंगून के जेल में ही जो इनकी जो मृत्यु है ना ये आपका हो गया था। और उनकी दरगाह यानी मकबरा जो है आज भी ये जो आपका रंगून में जो आपका स्थित है। और इनके द्वारा एक आपका प्रसिद्ध शेर भी जो है ना ये आपका लिखा गया था। और मतलब कि अपनी बेबसी पर एक प्रसिद्ध शेर भी जो आपके लिखे थे, और ये शेर का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये कितना है बदनसीब जफर दफन के 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। तो ये जो आपका शेर जो है ना ये इन्हीं के द्वारा जो आपका लिखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी रंगून आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी करंट अकाउंट के अंतर्गत जो है ना मुख्य रूप से किसका विवरण रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भुगतान संतुलन के चालू खाते के अंतर्गत जो है ना मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार एवं स्थानांतरण भुगतान जो ये आपका दर्ज किया जाता है। तो ये आपका किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। और भुगतान संतुलन के मुख्य घटक के बारे में अगर बात कर ले तो देखिए इसके जो आपका 4 मुख्य घटक होता है। चालू खाता वस्तुओं के निर्यात आयात हो गया, सेवाओं हो गया, प्राथमिक आय हो गया और द्वितीय आय हो गया, मतलब कि द्वितीय जो आय हो गया ना ये इसके जो वो मुख्य घटक है। और ये देश की जो है परिसंपत्तियों या फिर देनदारियों में जो आपका बदलाव नहीं लाता है, बल्कि नियमित जो लेन देन होता है ना इस पर जो आपका केंद्रित होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में जो है ना मुख्य रूप से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए भारत के उत्तरी मैदानों में मुख्य रूप से जो है ना ये आपका एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मिट्टी जो आपका पाया जाता है, और ये आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है बहकर लाई गई मिट्टी से जो है आपका बना हुआ है। और साथ में ये आपका भारत का सबसे उपजाऊ मिट्टी भी जो आपका माना जाता है, जो कि आपका पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूने से जो है आपका भरपूर होता है। और ये आपका मुख्य रूप से किन किन राज्यों में आपका पाई जाती है, तो ये आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों में जो आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन ए एलुवियल सॉइल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताओं की बात कर ले तो देखिए जलोढ़ मिट्टी को जो है ना, इसे पुराने जलोढ़ मिट्टी को जो है आपका बांगर कहा जाता है, और जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है ना इसे आपका खादर जो आपका कहा जाता है। और फसलें की बात कर ले तो ये आपका गेहूं, चावल, गन्ना और दालों के लिए जो है ना ये आपका अत्यंत उपयुक्त भी जो आपका माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य विकल्प गलत क्यों, अगर इसके बारे में बात कर ले तो ये काली मिट्टी ये आपका मुख्य रूप से जो है ना दक्कन के पठार यानी महाराष्ट्र, गुजरात में जो आपका पाया जाता है। और ये जो आपका काली मिट्टी ये आपका कपास के लिए जो आपका प्रसिद्ध होता है। लाल और पीली मिट्टी की बात करें तो ये आपका कम वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में जो है ना ये आपका पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी की बात करते हैं आपका उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र जैसे कि पश्चिमी घाट में जो है ना ये आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर इंग्लिश की बात कर ले तो देखिए एक्वेंटेंस शब्द का जो है ना सही वर्तनी जो आपसे मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था, तो देखिए एक्वेंटेंस का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होता है वो क्या होता है, तो आपका ACQUAINTANCE होता है। तो किस ऑप्शन में आपका ये दिया गया, तो ऑप्शन सी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा डिपार्चर शब्द का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए डिपार्चर का जो आपका सही मतलब क्या होता है, तो देखिए डिपार्चर का जो मतलब होता है ना कि किसी स्थान को छोड़कर जाना यानी लिविंग ए प्लेस, इसका जो ये आपका मतलब होता है। और डिपार्चर का जो सबसे अधिक जो आपका मतलब कि सिनोनिम होगा ना ये आपका एग्जिट होगा, क्योंकि इसका अर्थ भी बाहर निकलना या फिर प्रस्थान करना होता है। तो एग्जिट ऑप्शन में आपका दिया है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जिट ऑप्शन में आपका नहीं दिया गया होगा तो फिर आपका डिपार्चर का जो है और कौन कौन सा आपका सिनोनिम होता है, तो देखिए एक तो आपका लिविंग होता है, इसके अलावा जो आपका मतलब कि विड्रॉल होगा या फिर गोइंग अवे होगा। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जायंट का जो आपका सिनोनिम जो वो पूछा गया था, तो देखिए जायंट का जो मतलब होता है ये क्या होता है, तो देखिए जायंट का जो अर्थ होता है ना ये बहुत बड़े आकार का यानी वेरी लार्ज इन साइज और पावर होता है। और इसका जो सही आपका मतलब कि सिनोनिम होगा वो आपका क्या होगा, तो ये आपका क्लोजल होगा, क्योंकि क्लोजल का जो अर्थ होता है ये क्या होता है, तो ये आपका महाकाय या फिर अत्यंत विशाल होता है, जैसे कि कोई विशाल मूर्ति या फिर इमारत हो गया। तो अगर क्लोजल ऑप्शन में दिया गया होगा तो ऑप्शन सी क्लोजल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्लोजल ऑप्शन में नहीं दिया गया तो फिर जायंट का और क्या क्या आपका सिनोनिम हो सकता है, तो देखिए इनॉर्मस हो सकता है, जिगेंटिक हो सकता है, मैमोथ हो सकता है, इसके अलावा इमेंस हो सकता है। तो इनमें से भी जो आपका जो भी विकल्प दिया गया होगा इनमें से वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था कि व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड, यानी पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है ना ये आपका ऑर्निथोलॉजी जो है आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से ये आया था कि आपके इंसेक्ट्स के अध्ययन को जो है ना ये आपका क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो ये कीटों के अध्ययन को जो है ना ये आपका एंटोमोलॉजी जो है आपका कहा जाता है। तो एंटोमोलॉजी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन इवोल्यूशन यानी मानव विकास और संस्कृति के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसे आपका एंथ्रोपोलॉजी जो है आपका कहा जाता है। मछली यानी फिशेस के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, अगर ये पूछा जाए तो इसे आपका इक्थियोलॉजी जो है आपका कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन इसमें मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ क्योंकि एक ही बच्चे के द्वारा ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया था। आप कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या फिर नहीं पूछा गया था। जैसे कि निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो अगर ये पूछा गया हो तो देखिए निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य घाटी को जो है ना ये आपका दून से जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी दून आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बच्चे ने बताया कि सर पैसेज बहुत ही इजी आया था, सिर्फ 4 लाइन का ही जो है ना एजुकेशन बेस्ड जो आपका पैसेज जो वो पूछा गया था और सारे आंसर जो है मतलब कि उसी में थे। 4 लाइन जो आपका पैसेज दिया गया था ना उसी में आंसर जो आपका छुपा हुआ था, यानी पैसेज आज आपका सेकंड शिफ्ट का जो वो इजी देखने को मिला था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं। आपका इसी प्रकार से जब एग्जाम होता है तो टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।